नमस्कार साथियों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको किस तरह का मौसम आपके इलाके में रह सकता है, कहां पर कैसी बारिश की संभावना है, कहां पर बारिश की गतिविधियां कम हैं। फिर से कहना चाहता हूं, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, तभी समझ में आएगा। क्योंकि कुछ लोग भाई लोग हैं, हमारे किसान साथी हैं, जो वीडियोज में कलर को देख के समझते हैं। कलर को देख कर मत समझिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वीडियो इसीलिए बनाते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आ सके। तो देखिए, जहाँ पर सिस्टम है, जैसा कि कुछ लोगों का कल कमेंट आया था कि सिस्टम के बारे में बताते हैं, बारिश के बारे में नहीं बताते हैं। देखिए, जहाँ पर सिस्टम है वहीं दायरे में बारिश ज़्यादा होती है। हम आपको फिर से बता दें, जहाँ पर सिस्टम है उन्हीं दायरे में बारिश ज़्यादा होती है। इसमें कोई दुराय नहीं है। जहाँ पर सिस्टम है वहाँ पर बारिश होनी ही होनी है, इसमें कोई संशय या कोई भी शंका नहीं रहता है। तो सिस्टम मेन इंपॉर्टेंट है मॉनसून सीजन में या बाकी सीजन में भी। जब कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता है, तब जाकर के कहीं पर प्री मानसून गतिविधियां बनती हैं या बादल बनते हैं या आंधी आती है। अन्यथा सर्दियों में तो मॉइस्चर बहुत होता है, कोहरा पड़ता है, तो क्यों बादल नहीं बनते? क्योंकि बादल बनने के लिए हवाओं का ऊपर उठना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के वो बादल बना पाएंगी। तो उसके लिए क्या चाहिए? सिस्टम का सपोर्ट, क्योंकि हवाएं अपने आप ऊपर नहीं उठती हैं। कब उठती हैं? गर्मियों के सीजन में। तो जब गर्मियों में हवाएं ऊपर उठती हैं तो उसमें नमी नहीं होती है। मेन बात यहाँ से फंसता है। तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ पर सिस्टम कहाँ पर बना हुआ है। देखिए, अभी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र, या कह सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया, ये झारखंड के आसपास यहाँ पर बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर इसका जो है ये रास्ता है, या देखिए यहाँ से जो ट्रफ रेखा है वो पंजाब तक फैली हुई है। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से जो है ट्रफ रेखा, यानी कि अभी भी सामान्य पोजीशन से पश्चिम तो ठीक है। जहाँ इसका जो पश्चिमी सिरा है वो तो ठीक सामान्य जगह पे है, लेकिन इसका जो पूर्वी सिरा है वो सामान्य से नीचे है। क्योंकि इसका जो सामान्य पोजीशन है, हम आपको बता दें कि इसका जो सामान्य पोजीशन है वो पंजाब से लेकर के ये उत्तर प्रदेश होता हुआ बंगाली खाड़ी तक है। इस तरह से इसका जो है सामान्य पोजीशन बनता है। तो सामान्य पोजीशन में फिलहाल अभी नहीं है, ये उत्तरी स्थान होते हुए ये पंजाब की तरफ निकल रही है। तो ये रहा सिस्टम्स का हाल, और जहाँ पर ट्रफ रेखा रहेगी वहीं पर बारिश होगी। चलिए थोड़ा सा इसको हम आपको बताते हैं। तो देखिए, ये है ट्रफ का हाल। जो देखिए यहाँ पर जहाँ पर ट्रफ बनी हुई है, देखिए वहीं पर बारिश हो रही है। देखिए यहाँ पर ट्रफ के बीच में देखिए किनारे पर बारिश जो है वो हो रही है। तो जहाँ पर ट्रफ रहेगी, मानसूनी की जो गर्त कहते हैं, मानसूनी लाइन बोलते हैं, वो जहाँ पर रहेगी वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर LPA बना हुआ है, LPA कह सकते हैं या सर्कुलेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बना हुआ है। तो बात क्या है कि इसकी दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा वर्षा होती है LPA की। तो देखिए यहाँ पर जो सिस्टम है वो यहाँ पर बना हुआ है, तो इसकी वजह से देखिए यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा वर्षा चल रही है। तो ऐसा ही होता है। तो देखिए, अभी फिलहाल पश्चिमी सिरा जो ट्रफ का है वो काफ़ी मजबूत है, और पूर्वी सिरा देखिए अभी लूल है, खत्म है, अभी कमजोर है। इसी वजह से देखिए पूर्वी सिरा में कहीं पर भी बारिश नहीं है, लेकिन पश्चिमी सिरा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश जो है वो नजर आ रही है। चलिए अब बात करते हैं 25 के आसपास देखेंगे चलेंगे। तो 25 के आसपास जो सिस्टम है थोड़ा सा मूव करता हुआ पूर्वी राजस्थान की ओर जाएगा, और कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के ऊपर ये सिस्टम जो है वो जा सकता है। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके जाने की संभावना काफ़ी प्रबल है, और अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देगा। 26 को चलेंगे तो सिस्टम फिर से यहाँ पर एक नया सिस्टम बनेगा। तो इसकी वजह से बारिश कहाँ होगी इसके बारे में भी बताएंगे। इसकी वजह से वर्षा कहाँ कहाँ पर होगी इसके बारे में भी हम बताएंगे, चिंता मत करिएगा। 27 को चलेंगे, 27 के आसपास देखिए सिस्टम वहीं पर बना हुआ है। 28 को चलेंगे तो 28 को भी ये जो है फिर से वेस्ट की तरफ मूव करेगा, यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। यानी कि पहले साउथ वेस्ट सब ये जो है रिवर्सिबल ये सिस्टम जो इधर उधर मूव करता रहेगा। 29 को चलेंगे तो सिस्टम वहीं पर रहेगा, ट्रफ भी नीचे रहेगी, और 30 को भी ट्रफ देखिए काफ़ी नीचे चल रही है। और 31 के आसपास फिर से एक नया सिस्टम बनने की संभावना है। 1 तारीख के आसपास भी देखेंगे तो सिस्टम मध्य भारत पर ही रहेगा, और 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो एक नया सिस्टम बनेगा। ये भी जो है मध्य भारत के क्षेत्रों पर ही रहने की इसकी भी जो है प्रबल संभावना है। तो ट्रफ जो है इसी तरह से बनी रहेगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा अगर माहौल मतलब ऐसा ही दिख रहा है आते हुए समय में, तो अगर ऐसा SMW की मानिए तो ऐसा ही होगा। तो आज से लेकर के, यानी कि आज आपका है 24 तारीख, और आज से लगभग एक हफ्ते तक, एक हफ्ते क्या उसके आगे भी ये क्षेत्र होंगे जहाँ पर बहुत तेज बारिश की संभावना रहेगी। यहाँ पर जो है बहुत तगड़ी बारिश हो सकती है। इसमें हम बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा, कुछ पाकिस्तान के भी क्षेत्र होंगे, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके, और मध्य प्रदेश के जो कई इलाकों में, पूरे क्षेत्रों में, कई इलाकों में, हरियाणा, और हो सकता है कि इवन उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी भागों में, यहाँ पर यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में
ताबड़तोड़ रेनफॉल की एक्टिविटी रहेगी, क्योंकि ट्रफ भी यहीं पर रहने की संभावना है और पूर्वी सिरा पश्चिमी सिरा इसका अपर लेवल या नीचे लेवल की तरफ सरकता रहेगा, कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे की तरफ आएगा। लेकिन ये इसका जो पूर्वी सिरा है वो यहीं पर रहेगा, इसके नॉर्थ में जाने की संभावना फिलहाल नहीं है। हाँ, ये इसके साउथ में जो सर सकता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ जो आ सकता है, लेकिन ये साउथ में इसके फिलहाल अभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है। ये जो लाइन हमने बना रखी है, ये लाइन में जो है बहुत तेज बारिश हो सकती है। इसी की वजह से कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बाकी वेस्ट कोस्ट पर भी वर्षा होती ही रहेगी। यहाँ पर कोई थोड़ी बहुत कमी तो थोड़ी बहुत जो बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। करते हैं जीएफएस के मॉडल्स की। देखिए, किसी भी स्थिति में किसी भी राज्य के हिसाब से और जिले के हिसाब से बताना मुश्किल है। जैसे किसी भी आप जिले का नाम लेंगे तो कितने 100 जिले होंगे पूरे देश में, तब तो दिक्कत ही होगी। और देखिए, जीएफएस में दिखा रहा है कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और 25 को देखेंगे तो ये वेस्ट की तरफ मूव करेगा, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये जीएफएस का मानना है ये। और 25 की तरफ देखेंगे तो ये देखिए मूव करेगा और ये जो है खत्म हो जाएगा, यानी कि ये जो है समाप्ति की ओर रहेगा। 25 के आसपास देखेंगे तो ये जो है देखिए राजस्थान की तरफ जाएगा, उसके बाद ये जो है वो राजस्थान के ऊपर जाकर के समाप्त हो जाएगा। और ट्रफ देखिए अभी नीचे ही बनी हुई है और एक सर्कुलेशन जो है वो ग्वालियर संभाग के आसपास जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और ट्रफ देखिए अभी यहीं पर से जो है इसी तरह से गुजर रही है। ये रहा, ये इसी तरह से जो ट्रफ जो है वो साउथ में समान पोजीशन बनी हुई है। चलेंगे 27 के आसपास, तो 27 के आसपास भी देखिए सर्कुलेशन जो है वो बन रहा है नया। 28 के आसपास देखेंगे तो भी जो है ट्रफ है वो थोड़ा सा इसमें उत्तरवर्ती दिखाई पड़ रहा है। कहाँ दिखाई पड़ रही है? यहाँ से होता हुआ ये यहाँ से होता हुआ ट्रफ जो है नीचे की तरफ मूव कर रही है। और चलेंगे 29 के आसपास, तो देखेंगे 29 के आसपास देखिए ट्रफ जो दिखा रहा है कि तलहटी की तरफ चली गई है और ये दिखा रहा है जीएफएस। 30 का देखेंगे तो यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं बता रहा है। 1 तारीख के आसपास भी देखेंगे तो एक नया सिस्टम बता रहा है जो कि मध्य भारत की तरफ ही उसके मूव करने की संभावना है। देखिए 2 तारीख के आसपास तो फिर से जो ट्रफ है वो नीचे की तरफ आने की प्रबल संभावना है। यानी कि अगर जीएफएस की भी माने तो जो बारिश है वो इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा रहने वाली है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और इन क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश हो सकती है। और पूर्वी यूपी और बिहार में बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जब तक ट्रफ यहाँ पर नहीं आएगी, कोई सिस्टम का यहाँ पर सपोर्ट है ही नहीं। वैसे भी कई सालों से यहाँ पर सिस्टम आ ही नहीं रहे हैं, आपको पता होगा। आते हैं कि सर्कुलेशन आते हैं, लो प्रेशर एरिया तो बहुत कम आते हैं। तो जब ट्रफ तलहटी की तरफ या मध्य यूपी से होकर के गुजरेगी, इस तरह से गुजरती है तो इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। लेकिन अब यहाँ पर वैसे संभावना है ही नहीं। अगले 1 हफ्ता तक जो है जीएफएस और ईसीएमडब्ल्यू की माने तो ट्रफ समान पोजीशन से मध्य भारत तक तो नहीं जाएगी, लेकिन समान पोजीशन से नीचे ही बनी रहेगी, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग, मध्य के कुछ क्षेत्र और बिहार के कई क्षेत्र जो है सूखे रहने की संभावना काफ़ी प्रबल है। ऐसा हुआ तब अगर इसमें कुछ भी बदलाव होता है। अगर जीएफएस की माने, अगर जो जीएफएस ट्रफ को जो है कुछ तराई के बेल्ट में 1-2 दिन के लिए दिखा रहा है, ऐसा भी होता है तो इन क्षेत्रों में बारिश अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब देखने योग्य बातें हैं कि ये जो ट्रफ कहाँ पर रहती है, और हमारा अनुमान है कि ये जो है अभी नीचे ही बनी रहेगी, क्योंकि सिस्टम बन रहे हैं तो उसके नीचे बनाए ही रखेंगे। उसको ऊपर आने की संभावना फिलहाल कम दिखाई पड़ रही है। क्लाउड, बादलों के बारे में देख लेते हैं कि बादल इसमें कहाँ पर कैसे बने हुए हैं, कहाँ क्या जो है बादलों का कहना है। तो देखिए बादल जो है ये देखिए पूरा मध्य से लेकर पश्चिम तक, इसमें अगर हम बात करें तो कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, गुजरात के कई क्षेत्र हो गए, महाराष्ट्र के कई क्षेत्र हो गए, विदर्भ के कई क्षेत्र हो गए। कहीं पर बहुत अच्छे बादल है। तो यहाँ पर बारिश भी चल रही है। मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में देखिए यहाँ पर बादल हैं, काफ़ी अच्छे खासे बादल हैं और यहाँ पर बारिश चल रही होगी कई इलाकों में। राजस्थान में तो बारिश चल रही है, यहाँ पर वीडियोज भी आ रहे हैं। राजस्थान के इलाकों में बारिश हो रही है, पंजाब, हरियाणा और एवं वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है क्लाउड का पैच अच्छा खासा बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में वर्षा, जैसे हमने बताया कि इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी और ये यहाँ पर बनी रहेगी। और इन क्षेत्रों में बारिश में काफ़ी कमी नजर आ रही है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाके और बिहार, यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी रहेगी। आप लोग याद रखिएगा। बाकी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ बारिश जो है वो देखी जाएगी। यानी कि यूपी में इवन बारिश में कमी लगातार बनी रहेगी, बिहार में भी कमी बनी रहेगी। लेकिन सिस्टम क्योंकि यहाँ से लेकर के यहीं तक जो है रास्ता ट्रेवल करेंगे, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। बाकी अब चलते हैं, बात करते हैं अगर 10 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो हमने बताया ही कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना है। बात करेंगे 12 घंटों में, तो देखिए ये जो बारिश दिखा रहा है ना, ये देखिए साउथ यूपी से हो रहा है, कुछ पश्चिमी यूपी और कुछ पूर्वी राजस्थान या गुजरात के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में बारिश बता रहा है। ये 12 घंटों में यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना है। बाकी देखिए यहाँ पर भी उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तरी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जो है वो छूटता हुआ नजर आ रहा है।
वैसा ही होगा 24 घंटों में भी देखिए वही हाल है। मध्य क्षेत्रों में कुछ कई इलाकों में बारिश की संभावना है, अच्छी खासी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी काफ़ी अच्छी खासी बारिश की उम्मीदें हैं और जो बारिश की इंटेंसिटी है वो भी थोड़ी सी तेज़ होने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं हैं। नेक्स्ट 3 दिन में भी लगभग वही हाल है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बारिश वो देखने को मिल रही है। हालांकि उत्तर पूर्वी इलाकों में देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी बने रहने की काफ़ी प्रबल संभावना है। तो यहाँ पर कि किसान भाई पानी का उचित व्यवस्था करने धान की रोपाई के लिए। ये देखिए 5 दिनों में भी लगभग वही हाल है। यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। और वहीं देखेंगे तो ये जो 10वें दिन में देखेंगे 10वें दिन में देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना देखिए कई इलाकों में है। चलिए मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए लगातार चैनल बने रहेगा जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज की जानकारी आपको मिल सके और आपको किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।